तो हेलो माय डियर्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे मैंने आप लोग से फ्राइडे सैटरडे को मैं आप लोग से मिलूँगा। कल हम लोग फ्राइडे में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर माइंड मैप वी हैव स्टडीड विथ फुल जोश। वैसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हर एक टॉपिक जो है उसको इन डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो माय डियर्स, आर यू रेडी विथ फुल जोश? फुल जोश के साथ रेडी है? किसके किसके अंदर में फुल जोश है? एकदम फटाफट एकदम कमेंट आ जाना चाहिए, है ना। फुल जोश के साथ आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 जो है इसका हम लोग इन डेप्थ में इन डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं हर एक टॉपिक का। सो लेट अस स्टार्ट हियर। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होता है एक्चुअली। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ए फेनोमेनन constituted by the flow of electrons through a conductor। एक यहाँ पर कंडक्टर है, here is one conductor। मान लेते हैं ये कोई एक स्ट्रेट वायर है या फिर एक कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। तो यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट कंडक्टर का बात नहीं है, जो भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर इट में भी। तो यहाँ पर ये कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, हम लोग को पता है कि दिस कंडक्टर एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण से जो प्रोड्यूस होता है, ऑल द फेनोमेना दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो, एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी नोन एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? व्हाई? बिकॉज यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू, कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू क्या चीज में? कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इनटू अदर फॉर्म्स। क्या क्या? जैसे कि हीट एनर्जी, हम लोग हीटर यूज करते हैं। हीटर में क्या होता है? हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट एनर्जी। फिर बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी, फैन में हम लोग क्या करते हैं? फैन में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो ऐसे ही करके दिस इज एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। Electricity can be converted to almost all the forms of the energy very easily. That is why electricity is known as the most convenient form of energy कहते हैं। अब देखो my dears, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण से जो प्रोड्यूस होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक कहते हैं। एंड दिस इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर Q से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। विच एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड, कैसे? बाय द ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के कारण से जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का अमाउंट, दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फिर जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, फिर 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, फिर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? बोलो बोलो, किस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज़्यादा ही इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा। दैट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाय द फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N इंटू E। मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, अब जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, फिर 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं फ्लो करवा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ज़्यादा ही ना इलेक्ट्रिक चार्ज बनेगा। सो ये क्या है? ये क्या है? तो यहाँ पर E का जो वैल्यू होता है ना, E मीन्स क्या होता है? E मीन्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पोजेस करता है, ओके, दैट इज हाउ मच, फटाफट बताइए फटाफट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यहाँ पर आगे में माइनस हम लोग डाल सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है नेगेटिव होता है। कैलकुलेशन पर्पस हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इग्नोर करते हैं, यहाँ पर डालने का जरूरत नहीं। बट वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट नो दैट यहाँ पर एक माइनस होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज अ चार्ज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा। दिस इज वेरी वेरी मच स्मॉल चार्ज, है ना, 10⁻19 नहीं है, 10⁻⁻19 है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से बस इतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं तो फिर क्या होगा, इसका ऑब्वियसली डबल होगा ना, इसका डबल होगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाते हैं तो क्या होगा, इसका 5 टाइम्स होगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 जो है इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 10 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना जो चार्ज है ये 1 इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो फिर क्या करेंगे, अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के टोटल चार्ज मिलेगा हम लोग को। यहाँ पर ये जो n है ना, ये n ये क्या है, n मीन्स योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाता है, हम लोग का इक्वेशन चार्ज इक्वल टू Q × N बन जाता है। N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और E का मतलब हो गया चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो N का वैल्यू 1, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो N का वैल्यू 10, अगर 50 इलेक्ट्रॉन है तो N का वैल्यू 50, ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है ये चीज़। अब यहाँ पर देखो माय डियर, ये चार्ज जो है, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, चार्ज का यहाँ पर हम लोग को देखना है एक चीज़ और, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ इज कूलम, है ना, डिनोटेड बाय द लेटर C। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है, ओके, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना होता है। चार्ज कितना होता है ये डिफाइन करने के लिए हम लोग को एक चीज करना पड़ेगा। देखो 1 कूलम दिया हुआ है ना, तो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है, गिवन चार्ज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, एंड हम लोग को पता है E का वैल्यू कितना है, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तो पता है। अब जाकर के बाय द फॉर्मूला Q = N × E, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो N ही रख देते हैं। लेकिन E जो है, E का वैल्यू हम लोग को पता है ना, 1.6 × 10 कितना -19। तो अब इससे हम लोग क्या करते हैं, N कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, और ताकि 1 कूलम ऑफ चार्ज बन पा रहा है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है इसको उस तरह भेज देंगे, तो क्या हो गया 1 बाय, यहाँ पर ये 1 है, इसको उस तरह भेज देंगे तो 1 बाय 1.6 × 10⁻⁻19 इस इक्वल टू क्या रह गया, इधर रह गया N। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लाता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ, स्पेस नहीं है हम लोग के पास। तो देखो ये पॉइंट जो है इसको रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10, नीचे में क्या आ जाएगा 16, और ये 10⁻⁻19 को अगर ऊपर करते हैं तो क्या आ जाएगा 10⁻19, है ना। तो अब यहाँ पर 10⁻19 में से एक 10 हम लोग ले लेते हैं, एक 10 हम लोग ले लिए तो यहाँ पर क्या हो गया 100, ये 10 जो है इससे 10⁻19 से एक 0 हम लोग ले लिए तो 100 हो गया ना, 100/16, अगर एक 0 यहाँ से ले लिए हैं तो कितना बच गया यहाँ पर 10⁻18। सो 100/16 कितना होता है, डिवाइड करो, 4 से कट करो, 4 से अगर कट करते 0.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है माय डियर्स। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज द अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन। अगर एक कंडक्टर में इसका मैं अभी बताता हूँ डेफिनेशन, ये हम लोग कैलकुलेट किए, इतना इलेक्ट्रॉन मिला हम लोग। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ
कि अगर एक कंडक्टर में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में, तो वहाँ से जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक चार्ज दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लगता है, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन लगता है, तब जाकर ये क्या बनता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन में तो बहुत कम है, देख रहे हो, 10⁻−19 कूलम, इतना ही चार्ज है, इतना कम चार्ज है। और यहाँ पर इसीलिए अब हम लोग क्या किए, इसलिए अब हम लोग ये कैलकुलेशन किए और हम लोग को पता चला कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तब उससे जो उत्पन्न होगा चार्ज, जो प्रोड्यूस होगा चार्ज, दैट विल बी 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो हाउ विल यू डिफाइन 1 कूलम, माय डियर्स? 1 कूलम is the amount of charge which is constituted by the flow of 6 into 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ये, है ना। अब हम लोग फिर मूव ऑन करते हैं। अब कोई बंदा जो है, अब कोई बंदा बोल रहा है कि ये जो कंडक्टर है, मैंने मिटा दिया, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर में 1 यूनिट टाइम के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। सपोज यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में 1 यूनिट टाइम हम लोग जनरली, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड है ना, तो इसलिए हम लोग 1 यूनिट टाइम का मतलब हम लोग 1 सेकेंड लेते हैं जनरली। सो 1 यूनिट टाइम पीरियड के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग अंदर 1 यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक करेंट? इलेक्ट्रिक करेंट मीन्स the rate of flow of electric charges through a conductor per unit time। पर यूनिट टाइम यहाँ पर नहीं भी डालने से चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही रेट बोल दिया हूँ। इसका और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लोइंग थ्रू ए एक कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर में, दैट इज नोन एज क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल आई से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम है ना। सो चार्ज दैट इज क्यू पर यूनिट टाइम दैट इज क्या हो गया, टी। सो दिस इम्प्लाइज दैट I इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर्स, Q बाई टी होगा। सो ये हम लोग का एक्सप्रेशन मिल गया इलेक्ट्रिक करेंट का। सो अब इसका SI यूनिट हम लोग देखते हैं। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट क्या होगा, I और यहाँ पर क्या है Q बाई टी। सो Q का चार्ज का ऐसा यूनिट है, हम लोग जब जस्ट पढ़े, देखो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, और ये है टाइम, नीचे में टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड हो गया। या फिर इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय गिवन बाय एम्पियर ए आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट एंड्री मेरी एम्पियर, है ना, ये नाम याद रखना है, एंड्री मेरी एम्पियर। एंड्री मेरी एम्पियर के नाम के ऊपर में ये रखा गया। ओके माय डियर्स, तो यहाँ पर समझ आ रही है करेंट, यहाँ पर ये करंट का हम लोग किया। करंट क्या है एक्चुअली, मैं फिर से बता देता हूँ, करंट क्या है, एक कंडक्टर के अंदर में एक यूनिट टाइम के अंदर में, एक कंडक्टर के अंदर में एक यूनिट टाइम पीरियड के अंदर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। सपोज ये एक कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर में 1 यूनिट टाइम, मतलब कि जनरली हम लोग, मैंने कहा कि 1 सेकेंड हम लोग लेते हैं, तो ये कंडक्टर है, ये कितना चार्ज फ्लो कर पा रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट अब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और जो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर माय डियर्स Q का Q इज इक्वल टू एनी होता है ना, Q इज इक्वल टू एनी होता है, ये याद रखना अभी। सो अगर Q इज इक्वल टू NE देन यहाँ पर हम लोग ये जो I है, I को हम लोग Q बाई टी है ना, I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू Q का मतलब तो क्या होता है फिर NE होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े बाई टी। सो I इज इक्वल टू N इंटू ई बाई टी भी हो जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया हो, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को तो पता ही है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, ये हम लोग को पता है, और यहाँ पर टाइम दे दिया हो,
और बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट इस फॉर्मूला से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर्स, वन क्वेश्चन इज हियर फॉर यू, वन क्वेश्चन इज हियर, कैलकुलेट। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पहले पूछा जाता था, अभी तो ये फिलहाल नहीं पूछा जा रहा है, सकता है अभी भी। कैलकुलेट द नंबर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन, कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ, मान लेते हैं 12.10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर चार्ज ना बोल करके इलेक्ट्रिक करंट में बोल देता हूँ थोड़ा सा, ताकि एक स्टेप और हम लोग का बढ़ जाए कैलकुलेशन में। अंदर 5 सेकेंड। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या हो रहा है, इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड में। तो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यहाँ पर करंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो यहाँ पर क्या करना है, I इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू n इंटू ई बाई टी होता है। सो n कितना है, n इज 12.5 इंटू 10 पावर 19, और फिर e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -18 है ना, और फिर t का वैल्यू कितना दिया, 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। 12.5 इंटू 1.6 कितना होगा, 12.5 इंटू 1.6 हाउ मच, 3 कैरी 18, 21, 2 कैरी 6 to 12, 15, 1 कैरी 7, 1 to 5. Okay my dears, this becomes this 1, 2, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है 20। सो 20 इंटू ये 12.5 इंटू 1.6 मल्टीप्लाई करके 20 हो गया, 20 इंटू 10 पावर 19 और 10 पावर -18 है। तो अगर यहाँ पर देखो ये बेस इक्वल है ना 10 10 है, एक्सपोनेंट इसका 19 और -18 है। अगर इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस करते हैं। सो 10 पावर 19 प्लस 10 -18, ये माइनस तो डालना पड़ेगा क्योंकि उसमें माइनस साइन है। तो यहाँ पर प्लस बन गया, माइनस बन गया। सो इट बिकम्स 10 पावर 19 -18, दैट इज 10 पावर कितना 1, 10 पावर 1 इज 10 बाय 5। अब ये इसको कट किया 2 से, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 एम्पियर हो गया, क्योंकि ये क्या है, करंट है तो एम्पियर हो गया। बहुत आसान है ना। फिर अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, किसमें मूव करते हैं, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट या फिर ऑफ ए पॉइंट। यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी से, यानी कि बहुत ही फार अवे डिस्टेंस, इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लोग किसको कहते हैं, प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन के अंदर में जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो एक प्रोटॉन को हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोटॉन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग ये पॉइंट ए के तरफ लेकर के आते हैं, लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये जो लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उस तरफ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये एक रिवर है, ठीक है, रिवर, दिस इज अ रिवर में वाटर करंट का डायरेक्शन है इस, और हम लोग नाव चला करके लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर स्टूडेंट है, ये नाव चला करके लेकर आ रहा है। किस तरफ जा रहा है, ये नाव कर रहा है, he is rowing the boat in the opposite direction of the current of the water current का ऑपोजिट डायरेक्शन में नाव चला रहा है।
मतलब कि पानी जो है उस तरफ जा रहा है और हम लोग आ किस तरफ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड तो घटेगा ही, और इसका स्पीड, नाव का स्पीड तो घटेगा ही। और लेकिन ऐसा अगर होता कि पानी भी इसी तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, और हम लोग नाव भी उसी तरफ चला रहे हैं, तो क्या होता, तब जा कर के स्पीड बढ़ता, क्योंकि पानी जो है वो भी ऐसे धकेल करके लेकर चले जाता। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पर हम लोग नाव, पानी जो है उस तरफ जा रहा है और हम लोग नाव इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में ये रोइंग द बोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्पीड तो घटेगा ही, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम भी होगा कि नहीं माय डियर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे ही जस्ट लाइक दिस हम लोग यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग इतना ज़्यादा दूर से, इन्फिनिटी डिस्टेंस से पॉइंट ए में लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन होगा ना। That amount of work done is known as, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए कहते हैं। यानी कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इन ब्रिंगिंग और मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक प्रोटॉन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक प्रोटॉन, फ्रॉम इन्फिनिटी ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट एक लिख देते हैं, टू ए पॉइंट ए, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और पॉइंट है, यहाँ पर एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है बी, दिस इज द पॉइंट बी। कौन, किसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन, किसमें ज़्यादा लगेगा, बता सकते हो किसमें ज़्यादा वर्क डन होगा माय डियर्स, फटाफट बताइए, फुल जोश के साथ एकदम रहिए, फुल जोश के साथ, ऐसा नहीं हाँ डल बोरिंग ऐसा वैसा ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एकदम फटाफट बताइए क्या होगा। यही सब करने से ना, यही सब करते से क्या होगा, हम लोग जो है सक्सेस के तरफ हम लोग जाएंगे, हम लोग का मिशन से फिर हम लोग को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर अभी हम लोग एकदम बोरिंग होकर के, डल होकर के, बोरिंग होकर के रह गए, क्या करें, चार्ज पोटेंशियल, देन क्या होगा, एक दिन हम लोग को रोना पड़ेगा। सो माय डियर्स, फुल जोश के साथ रहिए, हमेशा एकदम फुल जोश के साथ रहिए, मैं फुल जोश के साथ हूँ, हमेशा एकदम फुल जोश के साथ रहना चाहिए। बी ऑल द टाइम माय डियर्स। यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, ज़्यादा वर्क डन हो लगेगा, पॉइंट बी में ऑब्वियसली लगेगा ना, ये तो ये इन्फिनिटी के बहुत नज़दीक है, तो ये यहाँ तक ही इसको लेकर आना है, और पॉइंट बी के लिए ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लेकर आना है, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंस किसमें ट्रेवल हो रहा है, पॉइंट बी में लाने में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसमें ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, या फिर उसमें ही ज़्यादा वर्क डन होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसमें ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, बी में, पॉइंट बी में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग ये पॉइंट बी में लाने में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये पॉइंट बी जो है ज़्यादा डिस्टेंट है, ज़्यादा दूर है ये, है ना माय डियर्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, पॉइंट बी का ज़्यादा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं फिर से बताता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर ये पॉइंट ए तक लेकर के आते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, हम लोग इसको मूवमेंट इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, यानी कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में थोड़ा सा एनर्जी कंज्यूम होगा। वही जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट एनर्जी कंज्यूम इज नोन एज, क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब अगर कोई पूछता है, अच्छा उससे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द लेटर V। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity
to the point. So amount of work done by charge. This is the formula, this is the expression for electric potential. देखो इसका डिफिनीशन से हम लोग को ना सब एकदम फॉर्मूला मिलता है, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो ऐसा यूनिट निकाल लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या होगा, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है माय डियर्स, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना, जूल। एंड इसका चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, फटाफट बोल दीजिए क्या होगा, कूलम। सो जूल पर कूलम, दिस इज ऑल्सो ए बोर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया था, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन बहुत किसी को पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या है, दैट इज वोल्ट है ना, वोल्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि वोल्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था। वोल्ट को हम लोग कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन में एक ऑप्शन था जूल पर कूलम। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, जूल पर कूलम, ठीक है। और इसीलिए हम लोग इसको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट भी है। नेम आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट एलेजांड्रो वोल्टा, एलेजांड्रो वोल्टा के नाम से लिया गया है वोल्ट का, वोल्ट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। अब माय डियर्स यहाँ पर फिर अगर कोई पूछेगा डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कैसे जवाब देंगे। 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, देखो यहाँ पर हम लोग देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट दिया हुआ है ना। और हम लोग चार्ज कितना होगा, चार्ज तो हमेशा क्या होगा, 1 कूलम ही होगा ना। तो यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी पॉइंट से हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करके लेकर आ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉइंट ए तक हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसको हम लोग पॉइंट ए तक लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें अगर देखो यहाँ पर नाउ v इज इक्वल टू क्या है, W/Q है। सो v यहाँ पर दिया हुआ है, v इज 1 वोल्ट, नहीं दिया हुआ है। ये चार्ज दिया हुआ है, हाँ ये तो हम लोग को पता है 1 कूलम। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 1 दैट इज 1 जूल। तो इससे क्या साबित होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए तक लेकर के आने में 1 जूल ऑफ वर्क डन अगर हो रहा है, यानी कि 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इन्फिनिटी से, ध्यान से सुनो, इन्फिनिटी से यहाँ पर पॉइंट ए है, इन्फिनिटी से पॉइंट ए में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा हो गया, ठीक है, एनर्जी खर्चा होगा ना। यहाँ पर अगर इन्फिनिटी से कहीं पर भी एक पॉइंट ए में आएंगे या फिर कहीं तक थोड़ा दूर भी हम लोग कोई चीज़ को मूव करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी खर्चा होता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉइंट ए में लेकर के आ रहे हैं। अगर वो लाने में अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा हो रहा है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन हम लोग ने किया, अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा हुआ, फिर से ध्यान से सुनो, एकदम सुनो, एकदम फुल जोश के साथ एकदम रहो। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट ए में या फिर कोई भी पॉइंट में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा हुआ, ठीक है, 1 जूल ऑफ एनर्जी अगर खर्चा हो रहा है तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज नोन एज क्या कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट किसको कहते हैं, 1 वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट if 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to the point, ठीक है। So 1 volt is the electric potential of a point, ठीक है, when is the electric potential of a point if 1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to the point। समझ में आ रहा है, अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन खर्चा होता है, अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा होता है, 1 जूल ऑफ वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में, देन वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट विल बी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, है ना माय डियर्स।
तो ये चीज़ एकदम याद रखना है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, पॉइंट बी है। तो यहाँ पर अब बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना का फर्क है ये दोनों के पॉइंट में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। सो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए जो है, ये अभी मान लेते हैं हम लोग, पहला वाला केस यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका है 6 वोल्ट, इसका कितना है, इसका है 8 वोल्ट। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी? दैट विल बी ऑब्वियस है, बहुत आसान है। सब कोई बोलेगा कि 8 - 6, ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है ये सर। तो 8 - 6 कितना हो गया, 2 वोल्ट। सो ये 2 वोल्ट जो है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका अगर डिफिनीशन अगर पूछेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग अब ये इन्फिनिटी से नहीं लेकर आएंगे, इन्फिनिटी से नहीं लेकर आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सपोज इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी में एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेकर के जाएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा है, हम लोग चार्ज को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेकर आ रहे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या फिर कितना भी चार्ज को हम लोग लेकर के आते हैं, तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर उसमें तो होगा ही, दैट इज वर्क डन उसमें होगा ही, वर्क डन होगा। अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन इन bringing a unit positive charge from the point A to the point B against the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना एनर्जी खर्चा हो रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है माय डियर्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द amount of work done or energy consumed in bringing a unit positive charge, है ना, from one point to the other, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, अगेंस्ट द क्या, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही आसान है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, हम लोग इलेक्ट्रिक ये चार्ज को इस तरफ लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें एनर्जी खर्चा होगा ही। पॉइंट ए से पॉइंट बी में लेकर आ रहे हैं, उसमें जितना एनर्जी खर्चा होगा दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सो दिस इज गिवन बाय V इज इक्वल टू, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज A to B, वर्क डन in bringing the unit positive charge from the point A to the point B by charge, कितना चार्ज लेकर के आ रहे हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का? ऐसा यूनिट तो सेम ही होगा ना, क्या होगा, वोल्ट होगा। सो माय डियर्स, आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं और आशा करते हैं कि ये सब टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को विथ फुल जोश के साथ हम लोग मिलते हैं। और यहाँ तक का नोट्स जो है एकदम सबको एकदम बना लेना है, ये वीडियो को एकदम रिवाइंड करके देखना है और नोट्स एकदम अच्छे से, बुक भी देख करके, वीडियो को भी देख करके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करके रख लेना है। और कल जो मैंने माइंड मैप पढ़ाया था, वो माइंड मैप का एक चार्ट बना करके अपना स्टडी टेबल में अच्छे से डेकोरेट करके उसको पेस्ट कर देना है और बगल में एकदम फुल जोश का सिंबल बना है, सो दैट द एवरी टाइम यू सी दैट चार्ट get full josh all the time. So my dears, stay with full josh, stay motivated all the time। और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट फ्राइडे में न्यू साथ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इम्पोर्टेंट। हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले फ्राइडे को हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, सर्किट के बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे। ओके माय डियर्स, अप टू देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।